मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनहि कहे बहु विधि सब संता। सिया राम जय जय राम। हो करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हर्ष सुधा समगीरा उचारी। सिया राम जय जय राम। हो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम सम। रेडी। आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं यह अमरिंदर जी हैं। तीन पहाड़ जो है उसके बाबूपुर गांव में धुलियार एक जगह है, वहां के ये रहने वाले हैं। आपको बता दें इनके बारे में कि यह एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है और इन्हें पटना से ये इंजीनियरिंग करने के बाद एक बहुत ही अच्छी कंपनी में इनकी नौकरी लगी और काफी अच्छी सैलरी के साथ लगी। लेकिन इनके मन में कुछ और करने का जज्बा था और इन्होंने नौकरी छोड़ने का मन बनाया। इसके लिए अपने पिताजी और गुरुजी से काफी परामर्श लेने के बाद इन्होंने नौकरी त्याग कर दिया और ये समाज सेवा में जुड़ गए। आपको बता दें वर्तमान में यह मोदी विचार संघ के जिला संयोजक हैं और समाज सेवा में ये आए तो इनके पिताजी भी खुद राजनीति में हैं और अनंत ओझा और अपने पिताजी को राजनीतिक गुरु मानते हुए ये समाज सेवा में आ गए और कम दिनों में ही इन्होंने काफी ही समाज सेवा के क्षेत्र में अपना नाम किया है। आज हमारे शो के साथ इन्होंने समय निकाल कर जुड़े हैं। आइए इनसे अच्छी अच्छी बातें लेकर आपको बताने का कोशिश करते हैं। अमरिंदर जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बहुत अच्छे भैया। चलिए अमरिंदर जी आज हमारे शो से जुड़े हैं, आपसे बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक लॉकडाउन और कोरोना पर मैसेज दीजिए जो देश के काम आए। बोलिए। लॉकडाउन को भैया आप जरा गहराई में जाके समझेंगे और शुरुआती फेज में तो नवंबर दिसंबर के महीने में जी। चाइना के वुहान शहर में पहला सिम्टम्स आया था बिल्कुल। और चाइना जो इसको सही समय पे अपने लिए जिसको समझिएगा तो स्वार्थ बस जी जी। सिर्फ अपना देखते हुए अपने यहाँ पर व्यवसाय को, अर्थव्यवस्था को, ट्रेड वार को ध्यान में रखकर अपना ही देखा। यदि उस समय वो प्रिकॉशन ले लेते तो चाहे ये जो आज कोरोना जो वैश्विक महामारी बन चुका है, वैश्विक महामारी नहीं रहता। ठीक है, आज धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते जो विश्व में और घोषित रूप से जो चौधरी है अमेरिका, आज देखिएगा भैया तो 1.5 लाख से ज्यादा की जनसंख्या मौत के मुंह में समा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से 75,000 लगभग वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से है। इटली विश्व का दूसरा स्वास्थ्य में भी नंबर प्राप्त करता है। बिल्कुल। ठीक है, इटली का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चरमरा चुका है। बिल्कुल। ठीक है, यदि चाइना को अपना अनुभव शेयर कर लेता है समय से और ये सारी बातें जो यूरोपीय कंट्री में हो रही है, अब एशिया महादेश में भी हो चुका है, तो ये वैश्विक महामारी नहीं हो पाता भी। ठीक है, आज वुहान में निसंदेह बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस आ रहे हैं, तो दूसरी आ ही नहीं रहा। हाँ, अब तो चाइना जीत गया जी। तो उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए था भैया। यदि कोई आदमी किसी फील्ड में महारथी है, एक्सपर्ट है, तो अपने साथ जो उनके साथ जो आ रहे हैं उनको शेयर करना चाहिए कि नहीं भाई इस तरह से नहीं होता, इस तरह से होता है। चाइना ये नहीं किया और इसका रूप क्या हुआ कि ये एक वैश्विक महामारी बन गया। हम लोग तो धन्य है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो समय के साथ इसको भांपे और सबसे पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का उन्होंने आह्वान किया
और जनता कर्फ्यू में देश की सारी जनता ने, जो भी सेक्टर में लोग हो, चाहे वो फिल्मी सेक्टर में हो, न्यायिक व्यवस्था में हो, ये आपके जनप्रतिनिधि के रूप में हो, या व्यवसायिक रूप में हो, या विद्यार्थी हो, नौजवान, क्या बूढ़े क्या जो, सभी लोग ताली थाली बजाकर उनको समर्थन दिया। जी जी उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। जी जी लॉकडाउन भी निस्संदेह बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। बिल्कुल। और लॉकडाउन ही तो अभी भारत को कुछ अच्छा स्थिति में रखा है। बचा के रखा भैया, बचा के रखा। यदि वही लॉकडाउन 1 हफ्ता का भी डिले हो जाता, आप कल्पना कीजिए कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू न लगा के अप्रैल के महीने में लगाया जाता, तो एक हफ्ते में संक्रमण कितना बढ़ जाता। अभी जी बिल्कुल, मैं आपके बात से संक्रमण सहमत बढ़ जाता हूँ भैया। अमरिंदर और जी। एक चीज और देखिए भैया इसमें जरूर। गहराई से, कि ये जो वायरस है कोरोना, ये कहीं से अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ कि ये कृत्रिम है या लिविंग थिंग्स है। बिल्कुल। लिविंग थिंग्स में कृत्रिम में भी यदि मेरा एक्सपीरियंस कीजिएगा तो जरूर। मैं जब इंटर का विद्यार्थी था तो मेरा मैथ और बायोलॉजी दोनों था। जी जी एकदम बताइए। उसमें लेमार्क बोल के एक वैज्ञानिक थे। जी जी लेमार्क ने प्रिंसिपल दिया था कि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने स्वरूप में बदलाव करते हैं। ओके ठीक है, उसका उदाहरण है जिराफ, जो वर्तमान समय में धरती पे उपलब्ध है। बिल्कुल। और डायनासोर जो लुप्त हो गया। विलुप्त हो गया। जी जी यदि ये कोरोना वायरस सजीव थिंग्स होता, लिविंग थिंग्स होता, प्राकृतिक जीव होता, वेल डन। तो भारत का वातावरण कुछ और है, इटली का वातावरण कुछ और है, अमेरिका का वातावरण कुछ और है। Very लेकिन good. इसका फैलाव जो हो रहा है वो एक बराबर हो रहा है। एक बराबर हो रहा है। तो Very good. संभवतः ये हो सकता है कि विश्व पटल पे महाशक्ति बनने का जो अमेरिका और चाइना में ट्रेड वार हो रहा है, ये धूर्त रूप से, आपके इंटरव्यू में अपने गुरुजन का एक शब्द चुने थे, धूर्त रूप से। जी जी एकदम आप सुने थे। उनका ये यदि शब्द को यदि व्याख्या में कहिएगा भैया, तो धूर्त हम उसी को न बोलते हैं कि बोलता कुछ और करता कुछ है। बिल्कुल। मैं अब आपको अमरिंदर जी, अब मेरी एक बात सुनिए। मैं हिंदी क्लास, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो 9th क्लास में हम लोग हिंदी का किताब में हम लोग का एक कहानी था, रांगा सियार। जी 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 आपको याद होगा हिंदी की किताब में रांगा सियार। तो रांगा सियार का वास्तविक अर्थ ही होता है धूर्त आदमी। जी जी। और आपके गुरुजी, आपने जो उस गुरुजी का नाम है सुबोध झा जी का इंटरव्यू आपने देखा होगा। अंतर्मन से नमन करते हैं। बिल्कुल, वो नमन करने लायक व्यक्ति। मैं आपको बता दूं, उन्होंने ही, मैंने उनसे कहा था कि ये आप अच्छा शब्द दिए कि चाइना को हम लोग समझते थे कि इसका सामान यूज नहीं करना है, आज से हम लोग समझ गए कि चाइना को, चाइनीज आदमी को देखते ही धूर्त आदमी समझ जाए। जी जी। चलिए आप अपनी बात को आगे रखिए। देखिए भैया, जिस तरह से चाइना का सामान का कोई गारंटी और वारंटी नहीं होता, कोई वारंटी नहीं होता। वेरी गुड। कोरोना वायरस का भी कोई वारंटी गारंटी नहीं होता है। कोई वारंटी नहीं। एक तरफ देखिए किसका सिम्टम्स कर रहा है कि जिसको जुकाम हो, बिल्कुल। जिसको खांसी हो, जिसको बदन दर्द हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो। Yes. ठीक है, तो ये कोरोना का लक्षण है। संभावना आज के डेट में क्या बढ़ रहा है कि यदि आपका चेकअप होता है, जी जी आपका पहला टेस्ट निगेटिव आता है, दूसरा टेस्ट में निगेटिव आता है, आप अपने घर पे आते हैं, संभावना ये होता है कि आप पॉजिटिव भी लेके आ रहे हैं, तो हाँ। अभी दूर तो ही ना हुआ एकदम। और आपको और आपको मैं बता दूं कि अपने यहाँ मान लीजिए देवघर में पहले व्यक्ति पॉजिटिव आया और 2 दिन का जांच के बाद नेगेटिव हो गया। सही। हाँ, हम तो उसी बात को ध्यान में रख के बिल्कुल आपके बात से समझ। और देखिए, मैं आपका आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं बता दूं कि मैं आपके जैसे टैलेंटेड फिगर का इंटरव्यू जब करता हूँ, आप लोग जैसे, एक और लड़का जो है वो नेतरहाट का तिलैया स्कूल में पढ़ता है और वो टॉपर था, ऑल इंडिया बेस पर एग्जाम होता है। आपके राजमहल के डॉक्टर राजकुमार जी का बेटा है। हाँ, देख रहे हैं भैया। और मैं उनका भी इंटरव्यू किया था, राजकुमार जी का, उनके बच्चों का। तो वो जो लड़का है जिसने इंडिया में रैंक 1 लाकर एडमिशन, उसने आपकी बात को ही कहा था। जी बिल्कुल। और वो भी मुझे लॉकडाउन और कोरोना पर वो वुहान का चर्चा किया और उसने एक बहुत ही सटीक जवाब दिया, बिल्कुल आपने जैसे बायोलॉजी की तरह वैज्ञानिक का नाम लेकर। चलिए, आपके मैसेज से मैं बहुत संतुष्ट हुआ और आपने एक अच्छा जानकारी दी। चलिए अमरिंदर जी, अब मैं आपसे कुछ आपके बारे में सवाल करता हूं, आप युवाओं को बताएं। दरअसल आज के भाग दौड़ के जिंदगी में लोग नौकरी के पीछे इतना भागता है भाई, और आप एक अच्छे इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जिसमें जॉब की काफी संभावना है, और आप एक अच्छे सैलरी का नौकरी करने के बाद अच्छी कंपनी को त्याग कर समाज सेवा में जुड़ गए भाई, जिसमें कोई इनकम नहीं है, निस्वार्थ भाव है। आखिर इतना बड़ा त्याग
जन सेवा और समाज सेवा के लिए कहाँ से ये प्रेरणा आया आप में, बताइए। जी, पहले तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप जब मेरे सर्विस को लेके, मेरे एजुकेशन को लेके जो भी मेरे शुभ चिंतक हैं या जो पदवी पदाधिकारी हमको कहीं मिलते हैं या लोग भी जो गांव में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको मैं बाबा दादा चाचा बोलने का प्रयास करता हूँ, जी सम्मान जी भी मिलता है। बिल्कुल जब ये बातें बोलते हैं भैया तो मैं अंदर से सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। बहुत अच्छा। मेरा जो स्टडी है भैया, तो मेरी मम्मी 7 क्लास तक हम लोग गांव में पढ़े, बिल्कुल 7 क्लास तक। उस 7 क्लास के बाद गांव की पृष्ठभूमि जिस तरह से थी, पापा चूंकि राजनीतिक बैकग्राउंड से थे, उस समय विधायक जी ध्रुव भगत हुआ करते थे बिल्कुल और पापा विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला कमेटी में रहे, लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो पापा हम लोग को उतना समय नहीं देते थे, मम्मी ही जो भी करना मम्मी करना, सिर्फ पापा ही बोलते थे कि बेटा- माँ ही तो घर का ओरिजिनल जी अभिभावक जी है। जी जी। तो पापा ये बोलते बेटा कि देखना, कुछ भी करना, सिर्फ ख्याल रखना कि अपना मान सम्मान बचाते हम लोग का मान सम्मान बचाए, क्योंकि हम समय नहीं, और उस समय भी ज्वाइंट बिहार हुआ करता था, तो पापा का बहुत ज्यादा समय पटना में और यही अपना सहायकगंज का भारतीय कॉलोनी ज्यादा समय हुआ करता था। तो किसी कारण बस मम्मी क्या की कि अब हायर स्टडी में जाना है, हम लोग सहायकगंज चले गए। सहायकगंज जाकर चौक बाजार में आज भी वो भैया है जो तार घर है अपना टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस, यस टेलीग्राफ, उसके बगल में डाबर का दुकान है भैया। बिल्कुल अभी भी